कोई किसी की बीभत्स हत्या क्यों करता है? कोई किसी के प्रति हिंसा क्यों करता है? कोई किसी पर भौतिक आघात क्यों करता है? शरीर पर आघात क्यों करता है? इन सब के पीछे एक और केवल एक कारण है कि वह व्यक्ति कायर है। जितनी बीभत्स हत्या कोई करता है उतना ही बड़ा वो कायर है। जो व्यक्ति अपने गुणों से, अपनी बहादुरी से किसी को जीतने की सामर्थ्य नहीं रखता, किसी से कोई कार्य करवाने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, क्योंकि उसमें न तो बहादुरी है, न तो मूल्य हैं, और न ही इच्छा शक्ति है कि वो अपने सद्गुणों से उसको विजित कर सकता है, उस चीज को प्राप्त कर सकता है, उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। जब हम सद्गुणों से नहीं जीत सकते, जैसे अगर रूस अपने सद्गुणों से यूक्रेन को प्रभावित कर पाता तो कोई कारण नहीं था कि रूस उस पर आक्रमण करता। यदि चीन अपने सद्गुणों से ताइवान के जनता को प्रभावित कर पाता तो उस पर आक्रमण करने की योजना न बनाता। यदि भारत या चीन या पाकिस्तान अपने सद्गुणों से एक दूसरे को जीत सकते तो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री न लगाते। यदि कोई व्यक्ति अपने सद्गुणों से किसी व्यक्ति को जीत सकेगा, किसी व्यक्ति से दोस्ती कर सकेगा, तो वह कभी भी किसी व्यक्ति पर, उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करेगा। यदि कोई स्त्री अपने सद्गुणों से किसी पुरुष को प्राप्त कर सकेगी या पुरुष अपने सद्गुणों से किसी स्त्री को प्राप्त करेगा, तो जो आजकल घटनाएं हो रही हैं कि कोई पुरुष इतना विभत्स हो गया है कि अपनी महिला मित्र को 35 टुकड़ों में काट दिया। यह उसको विश्वास ही नहीं है कि वो अपने सद्गुणों से उस स्त्री को अपना मित्र, अपना पत्नी बना के रख सकता है। ऐसी स्थिति में उसके यह कायरता बढ़ती गई और फिर कई टुकड़ों में काटना, ये उसकी बहादुरी थोड़ी है। वो मार भी दे सकता था, लेकिन वो डर रहा था कि समाज क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, शासन क्या करेगा, तो टुकड़ों में काटा। और कितने दिन वो डरा होगा। मारते समय वो दुनिया का सबसे बड़ा कायर रहा होगा। मारने के बाद हर टुकड़े के साथ उसका कायराना अंदाज आया होगा। उसकी कायरता उसके आत्मा को हमेशा कचोटी होगी, हमेशा धिक्कारी होगी। लेकिन कायर क्या कर ही सकता है, उसमें साहस ही नहीं था। कभी भी हिंसा बहादुर का अस्त्र हो ही नहीं सकती। हिंसा किसी की हत्या या स्वयं की हत्या, जो लोग आत्महत्या करते हैं, यह सब कायराना अंदाज है। अर्थात यदि हमको इन स्थितियों से बचना है तो कायरता को दूर भगाना है। मानव मात्र के अंतःकरण से कायरता को दूर भगाना होगा, वरना सफलता, संतुष्टि और आनंददायक जीवन की वह व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य है सभी को सफलता, संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में हमारा मूल है कि कायरता को अंतःकरण से समाप्त किया जाए। जो व्यक्ति मुक्ताकाश के संपर्क में आवे तो मुक्ताकाश का पहला उद्देश्य होगा कि उसकी कायरता को नष्ट नाबूद कर देना, जड़ से उसकी कायरता का उन्मूलन कर देना। उसके बाद ही सफलता और संतुष्टि और
आनंद का जीवन जीने के लिए अन्य चीज़ें बताई जाएं। तो हम सभी को यही सलाह देते हैं, अगर जीवन में कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपने अंदर की कायरता को समाप्त करिए। अपने अंदर की किसी अन्य की हिंसा करने की बजाय अपने अंदर की कायरता को काट डालिए, नष्ट कर डालिए, दफना डालिए और जीवन में वह कायरता कभी भी हिंसा के रूप में या आपके कष्टों के रूप में, दुखों के रूप में या धिक्कार के रूप में बलवती न हो। इसलिए किल योर कॉवर्डलीनेस, अपनी कायरता को मार डालो, अपनी कायरता को समाप्त कर डालो, फिर जनजीवन को अच्छे से जियो। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.